वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस का पार्ट 3 स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल क्या था, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। आपको याद हो तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो हम यहाँ पे रेशियो के फॉर्मूले बनाना सीख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेंगे। तो हम इस लेक्चर में इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रेशियो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। आप एफिशिएंसी रेशियो बोल दीजिए, एक्टिविटी रेशियो बोल दीजिए, टर्नओवर रेशियो बोल दीजिए, बात एक ही है। इसको हम एफिशिएंसी मेजर करने के लिए यूज़ में लेते हैं और एफिशिएंसी को हम टाइम्स में मेजर करते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे टर्नओवर वर्ड हर रेशियो के साथ मिलेगा आपको, जैसे टोटल असेट्स का टर्नओवर, इक्विटी का टर्नओवर। तो फॉर्मूला बनाना आसान है, सिंपल। कैसे, हाउ टू क्रिएट फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो आप रेशियो निकाल रहे हो, जैसे टोटल असेट्स टर्नओवर है तो टोटल असेट्स डिवाइड में आएगा, इक्विटी टर्नओवर है तो इक्विटी डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे इक्विटी को हमने डिवाइड में कर दिया। और ऊपर हम देखें तो इसका वैल्यूएशन किससे किया जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि यदि हम प्रॉफिट फैक्टर को देखते हैं तो सेल्स पर, और यदि हम कॉस्ट फैक्टर पर देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर इसका वैल्यूएशन किया जाता है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि कोई टर्नओवर रेशियो का एक फॉर्मूला बताओ, तो टोटल असेट्स टर्नओवर आप कैसे बताएंगे, सेल ओब्लिक कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। और ऐसे इक्विटी टर्नओवर पूछे तो सेल्स ओब्लिक कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन इक्विटी टर्नओवर। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस दिए आपको, एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन आर गिवन बिलो। आपको नेट सेल्स दिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स दिए आपको दोनों ईयर में, ग्रोस प्रॉफिट आया है, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस किया है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए हैं तो नेट प्रॉफिट आया है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो नेट सेल्स है और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये आपके फॉर्मूले में काम में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स हम यहाँ से लेंगे, अलग अलग ईयर का आपको दिया है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फिर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स में आपको दिया है सबसे पहले कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक, फिर डेटर्स, फिर स्टॉक। तो आपको करंट असेट्स दिया है पहले। तो हो सकता है हमसे करंट असेट्स का रेशियो पूछे, करंट असेट्स टर्नओवर। तो इन करंट असेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स और स्टॉक को हम लेंगे। फिर फिक्स असेट्स हमें दिया है। अब हमें क्या करना होगा, रेशियो में क्या पूछा है, अब देखें हमसे पूछा है कि इन पर बेस पर आपको कुछ रेशियो कैलकुलेट करने हैं। ऐसे आप लाइबिलिटी साइड में देखें तो करंट लाइबिलिटीज दिया है और आपको क्या दिया है, इक्विटी का पार्ट दिया है। जैसे करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर दिया है, फिर आपको बिल्स पेबल दिया है, ये शॉर्ट डेट्स होते हैं, लॉन्ग डेट्स में डिवेंचर दिया है, फिर इक्विटी का पार्ट दिया है, इक्विटी शेयर और रिजर्व्स। तो यहाँ पे हम इनके फॉर्मूले 1 बाय 1 समझते हैं। जो जो हमसे रेशियो पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। आइए देखिए। तो सबसे पहले हमसे पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम कॉस्ट पर करते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, है ना। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लिया है, जो हमारे क्वेश्चन में था, जो हमें स्टेटमेंट दिया था। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया था आपका 1,40,000 और 2,20,000। तो हमने लिख दिया 1,40,000, 2,20,000 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री हमने कर दिया। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक से है। यहाँ पे आप स्टॉक देखें तो स्टॉक आपको कितना दिया है, आपको करंट असेट्स में स्टॉक दिया है, देखो 30,000 और 20,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है, इन्वेंट्री को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं डेटर टर्नओवर। तो डेटर्स का वैल्यूएशन नेट क्रेडिट सेल्स पे। जब मैंने आपको डेटर्स का वाले फॉर्मूले बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा जब हमें क्रेडिट सेल्स नहीं बताता तो हम टोटल सेल्स को क्या मान लेते हैं, क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो नेट सेल्स है, इस सारी सेल्स को हमने 2 लाख और 3 लाख को क्या माना है, क्रेडिट सेल्स माना है। 2 लाख और 3 लाख अपॉन में हमने क्या कर दिया, डेटर्स कर दिया है। डेटर्स जो क्लोजिंग आपको करंट असेट्स में दिए थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, डेटर्स। फिर हम बात करेंगे कि इन रेशियो को हम कैलकुलेट करके इनका मेजरमेंट किस में निकालते हैं। तो आपको याद हो मैंने बताया था कि इनको टाइम्स में निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा है टाइम्स, यहाँ पे भी टाइम्स, यहाँ पे भी टाइम्स में निकलते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे टोटल असेट्स टर्नओवर की। टोटल असेट्स टर्नओवर की यदि हम बात करें तो हमने बेसिस कॉस्ट ऑफ सेल्स को लिया है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स एज टी हमने 1,40,000, 2,20,000 लिख दिया है, डिवाइडेड हमने टोटल असेट्स किया है। टोटल असेट्स देखें तो आप कितनी हैं, 240 और 220 असेट्स का टोटल है। करंट असेट्स और फिक्स असेट्स का टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया है 240 और 220। तो ये अपना टोटल असेट्स टर्नओवर आया है 0.58 और 1 टाइम्स यहाँ पे आया है। फिर आपको दिया है फिक्स असेट्स टर्नओवर। तो फिक्स असेट्स क्वेश्चन में 1,12,000, 1,30,000 है आपकी, 112 और 130। हमने कॉस्ट ऑफ सेल 140 और 220 है उसमें डिवाइड कर दिया है। तो 1.25 और 1.69 आपका टाइम्स आया है। फिर फिक्स असेट्स के बाद आपका नेक्स्ट जो रेशियो है वो है करंट असेट्स टर्नओवर। यहाँ पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। जो करंट असेट्स के आइटम थे
उनका सम करना होगा आपको। देखिए आपको सबमिशन करना होगा, टोटल करना होगा। करंट असेट्स में जैसे आप कैश इन हैंड है फर्स्ट ईयर में 10,000, कैश एट बैंक है 8,000, डेटर्स 80,000, तो आपका 98,000 तो ये आ गया। फिर अपना है 30,000 स्टॉक, तो आपका 98 + 30 करेंगे तो 128 आपकी करंट असेट्स हो गई। यहाँ पे देखिए 128। और यहाँ पे हमने नोट भी दिया है कि करंट असेट्स का नोट यहाँ पे नीचे आप देखें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स और स्टॉक फर्स्ट ईयर 128 और सेकंड ईयर 90,000, तो हमने 128 और 90,000 यहाँ पे लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता ही है कितना है 140 और 220, तो ये आपका करंट असेट्स टर्नओवर आ गया है। फिर हम बात करेंगे नेटवर्थ टर्नओवर की। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेटवर्थ, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपकी 140 और 220, और नेटवर्थ की यदि हम बात करें तो नेटवर्थ कितना है अपना, देखो नेटवर्थ का मतलब है इक्विटी। यदि हम इक्विटी की बात करें तो उसी क्वेश्चन में हम देखें तो इक्विटी भी हमें लाइबिलिटी साइड में दिया था। आप देखें तो इक्विटी में हमें इक्विटी शेयर्स 120, 140 और रिजर्व इंटरेस्ट 24 और 14। तो इक्विटी का यदि हम फर्स्ट ईयर में देखें तो 120 + 24 144, और सेकंड ईयर में देखें तो 154। तो यहाँ पे हमने इक्विटी लिख दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्विटी का हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है। इक्विटी कैसे, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस टोटल करके हमने इक्विटी को कैलकुलेट कर लिया है। दिया है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में इक्विटी का डिवाइड किया है 0.97 और 1.43, आपका इक्विटी या नेटवर्थ टर्नओवर दोनों बातें एक ही। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो हमारे रेशियो थे मोस्टली सब में हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को लिया है। बस एक आपका जो डेटर्स था उसमें हमने किसको लिया है, क्रेडिट सेल्स को लिया है, क्योंकि डेटर्स जो होते हैं वो क्रेडिट सेल्स से जनरेट होते हैं। ये अपना वीडियो का 4 पार्ट है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।